संदीप का नोट साजिश का हथियार बना, दोषियों को संरक्षण मिला, परिवार को फंसाया गया। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, सीनियर अधिकारी निर्दोष नहीं। पूरण कुमार भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, पर उनकी मौत जातिगत उत्पीड़न की सजा थी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम हरियाणा पुलिस के उस काले अध्याय की परतें उघाड़ेंगे जहां दो सुसाइड ने पूरे सिस्टम को हिला दिया। 7 अक्टूबर 2025 को एडीजीपी वाई पूरण कुमार ने खुद को गोली मार ली। उनके सुसाइड नोट में सीनियर आईपीएस और आईएएस अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का इल्जाम था। फिर 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर, जो पूरण कुमार के भ्रष्टाचार की जांच कर रहे थे, उन्होंने भी यह कदम उठाया। लेकिन उनका नोट कहता है पूरण कुमार भ्रष्टाचारी थे, 50 करोड़ की डील की, महिला कर्मचारियों का उत्पीड़न और शराब माफिया से उगाई। सवाल यह है, क्या यह सच का बलिदान है या सत्ता की साजिश? आइए इस खेल की पोल खोलें, इस साजिश के किरदारों और टाइमलाइन को समझते हैं। 7 अक्टूबर 2025 को पूरण कुमार रोहतक के एडीजीपी ने सुसाइड किया। उनके 9 पेज के नोट में डीजीपी शत्रुजीत कपूर, एसपी नरेंद्र बिजरनिया सहित 12 से अधिक अधिकारियों पर जातिगत उत्पीड़न का इल्जाम था। और 14 अक्टूबर 2025 को संदीप लाठर, साइबर सेल के एएसआई ने सुसाइड किया। उनका नोट और वीडियो बनाते हैं कि पूरण भ्रष्टाचारी थे, हत्या के केस में 50 करोड़ की डील की, शराब माफिया से उगाई का आरोप। पूरण की पत्नी आईएएस अमनीत पी कुमार और साला पंजाब विधायक अमित रतन और गनमैन सुशील कुमार को बनाया। संदीप के नोट में इनको धमकियों का जिम्मेदार बताया गया। 16 अक्टूबर को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने संदीप के परिवार से मिलकर पत्नी को नौकरी और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया, पर पूरण के दलित परिवार पर सन्नाटा, एक शब्द मनोहर लाल ने नहीं बोला। संदीप लाठर का सुसाइड नोट कोई व्यक्तिगत दर्द नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दस्तावेज है। पहला विरोधाभास, संदीप ने हरियाणा सरकार को भ्रष्टाचार मुक्त बताया, और यदि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है तो पूरण कुमार जैसे बड़े आईपीएस भ्रष्ट कैसे हो सकते हैं? यह दावा खुद में गलत है। दूसरा विरोधाभास, संदीप ने डीजीपी कपूर और एसपी नरेंद्र बिजनरिया को ईमानदार बताया। यदि यह सच है तो पूरण के जातिगत उत्पीड़न के आरोप गलत ठहरते हैं, लेकिन संदीप ने कोई सबूत नहीं दिया। और तीसरा विरोधाभास, संदीप ने कहा पूरण ने जाति का कार्ड खेला ताकि उनकी जांच रुके। लेकिन एक जांच अधिकारी का काम होता है सबूत सामने लाना, न कि आत्महत्या करना। यह नोट साफ तौर पर साजिश की खुशबू देता है। पूरण कुमार ने जिन 12 से अधिक सीनियर अधिकारियों पर SC/ST एक्ट के तहत जातिगत उत्पीड़न का आरोप लगाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। कानूनन इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन संदीप की आत्महत्या ने खेल पलट दिया। संदीप ने नोट में पूरण को भ्रष्टाचार में घसीटा और पूरण के परिवार को धमकियों का जिम्मेदार ठहराया। एफआईआर दर्ज हुई, पर सीनियर अधिकारी आज भी छुट्टा घूम रहे हैं। डीजीपी कपूर को छुट्टी पर भेजा गया, बिजरनिया का ट्रांसफर कर दिया गया, पर गिरफ्तारी नहीं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा भ्रष्टाचार राष्ट्रीय समस्या है, जाति का रंग न डाले। लेकिन पूरण कुमार के SC/ST आरोपों पर कार्रवाई क्यों नहीं? सत्ता का बचाव है। क्या संदीप का नोट किसी ने जबरन लिखवाया और आरोपी अधिकारियों को बचाने का रास्ता निकाला? ये जांच का विषय है। दोस्तों, सामान्य सुसाइड नोट में निजी पीड़ा होती है। मैं काफी तनाव में था, परिवार के बारे में चिंतित था, मेरे पर दबाव डाला जाता है, इस तरीके की पीड़ा होती है। पूरण कुमार के नोट में था जातिगत अपमान, झूठे मुकदमे, मानसिक उत्पीड़न, और संदीप के नोट में थी सत्ता का समर्थन की भाषा। सरकार भ्रष्टाचार मुक्त, डीजीपी बहुत ईमानदार। इतना स्क्रिप्टेड नोट क्यों? कोई पारिवारिक चिंता नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं। खट्टर ने कहा घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, भ्रष्टाचार कारण है। लेकिन यदि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त है तो यह विरोधाभासी है। संदीप का नोट सीनियर अधिकारियों को बचाने के लिए हथियार बन गया। जस्टिस
बीएच लोया का मामला याद कीजिए, दिसंबर 2014 का, जो तड़ी पार रह चुके अमित शाह के मामले में सुनवाई कर रहे थे। उनकी संदिग्ध मौत हुई और उनकी संदिग्ध मौत के बाद जिस तरीके से अमित शाह बरी हुए, ठीक उसी तरीके का पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद संदीप लाठर की मौत से 12 से अधिक आईएएस और आईपीएस अधिकारी, डीजीपी सहित SC/ST एक्ट के तहत जिन्हें जेल में होना चाहा था, उनका बचाव का रास्ता निकला। यह महज संयोग है या साजिश, इसकी जांच होनी चाहिए। पूरन कुमार ने साफ कहा, मुझे मेरी जाति के कारण अपमानित किया गया। SC/ST एक्ट के तहत तत्काल मुकदमा दर्ज होने पर गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या? पूरन के परिवार पर एफआईआर हुई, सीनियर अधिकारी, आरोपी अधिकारी बचे हुए हैं। कानून सख्त है, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? सत्ता ने मिलकर काम किया है। मनोहर लाल खट्टर बोले, यह मौतें जाति से न जोड़ी जाए। और जाति के ही कारण तो पूरन कुमार को आत्महत्या करने के लिए विवश किया गया। पूरन कुमार के परिवार को न्याय कब मिलेगा? संदीप की मौत ने आरोपों को कमजोर किया और सीनियर अधिकारियों को बचाया। पूरन कुमार दलित अधिकारियों के मजबूत आवाज थे। उन्होंने लगातार हरियाणा पुलिस में दलित कर्मचारियों के अधिकारों की पैरवी की। उन्होंने लिखित और मौखिक और ज्ञापन दिए कि दलित अफसरों को पद और सुविधाएं उचित नहीं मिल रही हैं। उदाहरण के लिए, जब उनके बराबर के अधिकारियों को जो गाड़ियां मिली, उन्हें उस स्तर की गाड़ी नहीं मिली। जब उनके पिता बीमार थे पूरन कुमार के, तो अंतिम दर्शन के लिए छुट्टी नहीं दी गई। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पूरन कुमार दलित जाति से थे और दलित अधिकारों की आवाज उठाते थे। उनकी आवाज उठाने की सजा उन्हें विभागीय भेदभाव, उत्पीड़न और अंततः यह कठोर परिणाम मिला। ऐसे अन्य उदाहरण भी हैं। रिश्वतखोरी का विरोध करना, शराब माफिया का पर्दाफाश करना, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ लगातार मोर्चा खोलना और दलित कर्मचारियों के हक के लिए संघर्ष के खिलाफ साजिश रची गई, क्योंकि उनकी सक्रियता सत्ता के लिए खतरा थी। एएसआई संदीप ने जो धमकी दी और धक्का दिया एडीजीपी पूरन कुमार को, वह भारत में पहली बार कोई ऐसी शर्मनाक घटना हुई कि एक एएसआई सीनियर आईपीएस को धक्का दे दे और धमकी दे कि अगला नंबर तेरा। संदीप को यह हिम्मत या अनुमति एएसआई होने से नहीं मिली। निश्चित तौर पर उसको कम से कम सत्ता के शिखर में बैठे नेता और डीजीपी का संरक्षण था। इसीलिए एएसआई संदीप इतनी हिम्मत कर पाया कि एडीजीपी को धक्का और धमकी देने का साहस कर पाया। बगैर राजनीतिक संरक्षण के किसी भी कीमत पर असंभव है। संदीप लाठर का सुसाइड नोट पूरी तरह सत्ता समर्थक था। यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या की आड़ लगती है और वरिष्ठ अधिकारियों की गिरफ्तारी इससे टल गई। संदीप की मौत से सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पूरन कुमार और उनके परिवार को उल्टा फंसाया गया और आरोपियों को बचाया गया। संदीप का यह नोट सिस्टम के अपराधियों को बचाने का जरिया बना। इस मामले का असली न्याय तभी संभव है जब संवेदनशील और निष्पक्ष जांच हो। पूरन कुमार और संदीप लाठर दोनों की मौत के पीछे गहरी राजनीतिक साजिश है। मनोहर लाल खट्टर ने संदीप के परिवार को मदद की, पर पूरन के परिवार पर चुप्पी साध ली। फिर भी आरोपियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा और आरएसएस की विचारधारा दलितों के और दलित अधिकारों को लेकर के जिस तरीके से दोहरी है, वही कारण है दलित अधिकारों की आवाज उठाने वालों को निशाना बनाया गया। SC/ST एक्ट के तहत जातिगत अपमान पर उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। पूरन कुमार ने सीनियर अधिकारियों पर आरोप लगाया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल ट्रांसफर हुआ। संदीप के नोट में ईमानदार डीजीपी और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार कहा गया। जाति दुरुपयोग और महिला उत्पीड़न के आरोप बिना सबूत के पूरन कुमार पर लगाए गए। 50 करोड़ की डील का कोई प्रमाण नहीं। यह सब सत्ता समर्थक स्क्रिप्ट के रूप में दिखता है। क्या संदीप को लिखवाया गया था? 2 परिवार तबाह हुए।
दोस्तों, अब बात करते हैं उस वीडियो की जिसने शक के बिंदुओं को और गहरा कर दिया है। सबसे पहले यह बात साफ है कि संदीप लाठर का जो अंतिम वीडियो सामने आया वह एडिटेड है। अगर यह वीडियो बिल्कुल असली होता तो वीडियो के अंत में संदीप खुद कैमरे को बंद करते, लेकिन यहाँ अचानक वीडियो रुक जाता है और सेकंडों में वह खुद को गोली मार लेता है। तो सवाल ये उठता है, किसने वीडियो बनाया? क्या वहां कोई और आया था जिसने यह शूट किया, एडिट किया और फिर इसे सार्वजनिक किया? कितनी देर में यह वीडियो बना और शेयर हुआ? बात बात सिर्फ वीडियो की नहीं है। संदीप के उस वीडियो में जो बातें कही गई है वो बहुत ही संदिग्ध है। यह भाषा सरकारी परिस्थिति जैसी लगती है, जैसे इन बातों को किसी बड़े अधिकारी या सत्ता के निर्देश पर लिखा गया हो। इसमें आरोप है भ्रष्टाचार, जातिवाद, उगाही, महिला उत्पीड़न। लेकिन सवाल यह, क्या यह सब सच्चाई है या सिर्फ उस पर साजिश रची गई है? यह भी जानना जरूरी है कि वीडियो शूटिंग, एडिटिंग और शेयरिंग के बीच समय कितना था। क्या किसी और का हाथ इसमें था? क्या वो व्यक्ति जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया, वीडियो को एडिट किया, वही संदीप की मौत का जिम्मेदार हो सकता है? क्योंकि इन सब सवालों का सही जवाब बिना न्यायिक जांच के नहीं मिलेगा। अंत में मैं कहता हूं, यह केस केवल आत्महत्या का नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र और सत्ता के संरक्षण का भी सवाल है, जिससे पर्दा हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निष्पक्ष जज की निगरानी में एसआईटी का गठन करना अनिवार्य हो चुका है, ताकि असली सच्चाई सामने आ सके और दोषियों को सजा मिल सके। दोस्तों, सच को जानना और उसे उजागर करना हमारा कर्तव्य है। आइए न्याय के इस रास्ते में मिलकर कदम बढ़ाएं। पूरण कुमार के अंतिम संस्कार के लिए 8 दिन इंतजार। नीति के बावजूद परिवार को राहत नहीं मिली। सिस्टम की विफलता सामने आई। और सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों की मौत नहीं, बल्कि ईमानदारी की मौत है। संदीप का नोट साजिश का हथियार बना, दोषियों को संरक्षण मिला, परिवार को फंसाया गया। खट्टर के वादे अच्छे, पर कार्रवाई कहां? सरकार भ्रष्टाचार मुक्त नहीं, सीनियर अधिकारी निर्दोष नहीं। पूरण कुमार भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, पर उनकी मौत जातिगत उत्पीड़न की सजा थी। सच्चाई दबाने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। शेयर करें दोस्तों, चर्चा करें, आवाज उठाएं। इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ईमानदार जज की अगुवाई में एसआईटी का गठन हो और पूरण कुमार को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले सभी आरोपी अधिकारियों की गिरफ्तारी हो। परिवारों को तुरंत, दोनों परिवारों को राहत मिले। आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।